कौशाम्बी में प्रभारी मंत्री कृष्णा पासवान ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर किया पलटवार। कहा, अखिलेश यादव के कार्यकाल में गुंडागर्दी हावी रही, चंदा चोर बीजेपी में नहीं बल्कि सपा कार्यालय में मिलेंगे। मैनपुरी पूर्व मंत्री विनोद श्रीवास्तव ने भाजपा पर साधा निशाना। कानून व्यवस्था को लेकर बोले विनोद श्रीवास्तव, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर उठाए सवाल। सरकार का जीरो टॉलरेंस का दावा विफल। लखनऊ में 78 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। 16 लाख के गांजे की खेप पकड़ी। तस्करों ने किया बहराइच से कई जिलों में गांजा सप्लाई का खुलासा। लखनऊ में स्वास्थ्य मंत्री अनंत मिश्रा अंटू बसपा से निष्कासित। मायावती ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर किया पार्टी से बाहर। महुआ में एक गांव में शमशान घाट नहीं होने से ग्रामीण परेशान। बुजुर्ग महिला के शव को सड़क पर रखा। बीच सड़क पर अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे ग्रामीण। नमस्कार, मैं हूं दयानी 24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अखिलेश यादव के ट्वीट, भाजपा के पास चुनाव जीतने के लिए पैसे के सिवा कुछ नहीं बचा है, वो भी पाप की कमाई है। जो महिलाओं को 20,000 देना एक जुमला है। पर पलटवार करते हुए जिला प्रभारी मंत्री कृष्णा पासवान ने कहा कि अखिलेश यादव सीएम रहे, उनके कार्यकाल में सिवाय गुंडागर्दी के कुछ नहीं हुआ। वहीं अखिलेश यादव के चंदा चोर वाले बयान पर उन्होंने कहा कि चंदा चोर समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मिलेंगे। सारे चंदा चोर बीजेपी के दफ्तर में नहीं बल्कि सपा के दफ्तर में मिलेंगे। कौशाम्बी प्रभारी मंत्री कृष्णा पासवान का बयान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार उन्होंने किया है। दो 2014 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बनाया और उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, तो जो देश की आजादी में शहीद हुए, कुर्बानी दिए, जिनकी आजादी से हम आज तिरंगा यात्रा लेकर के और गांव-गांव, घर-घर जाकर के हर घर में राष्ट्र प्रेमी झंडा तिरंगा लगा रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री और माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की देन है। तो हमारी जो सरकार है ना, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बहनों को लखपति दीदी बना रहे हैं। वो तो कभी सोचे नहीं थे। सोचे थे क्या 50% आबादी महिलाओं की है, मतदान करने में भी कभी नहीं सोचे थे। चंदा चोर तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में है, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में है। चंदा चोर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नहीं है और ना हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रेमी है। वहां अयोध्या में वो जो कमेटी बनी है वो कोर्ट की कमेटी है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया, तुरंत कमेटी गठित करके जांच करवाए। जो दोषी हैं वो जेल। बस्ती में सीमेंट कारोबारी की गाड़ी पर गोली चलने का सनसनीखेज मामला सामने है। छावनी थाना क्षेत्र के हनुमानगंज चौराहे के पास 10 अगस्त की रात करीब 8:30 बजे कारोबारी कुलदीप वर्मा की गाड़ी को गोली लगी। घटना के वक्त गाड़ी में कारोबारी समेत 4 लोग सवार थे। कावड़ यात्रा के चलते मौके पर शोरगुल अधिक होने से तत्काल फायरिंग का पता नहीं चल सका। घर पहुंचने के बाद गाड़ी धुलने के दौरान दरवाजे में गोली का निशान मिला। कारोबारी ने रात में ही पुलिस को शिकायत की है। करीब 36 घंटे बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं शिवहरिया स्वर्णिमा सिंह ने जल्द आरोपी की गिरफ्तारी और मामले के खुलासे की बात कही है। से हम गए थे, उस गाड़ी के ड्राइवर सीट से पीछे हमको सुराग दिखाई पड़ा धुलते वक्त, और जब सुराग दिखाई पड़ा तो हम चौंक गए
कि ये सुराख किस चीज़ का। उसके बाद मैंने जब दरवाज़ा खोला तो फिर देखा पूरा दरवाज़ा मतलब ये सुराख हो गया है और अंदर बॉडी में और चेचिस में भी सुराख हो गया। उस चीज़ को लेकर के मैं तुरंत शॉक्ड हो गया कि मतलब ये सुराख किस चीज़ का है। तो मुझे कहीं ना कहीं समझ में आया कि हनुमानगंज चौराहे पे जो आवाज़ मैंने सुना था वो आवाज़ किसी गोली की नहीं थी, गोली चलाई गई थी, क्योंकि ये गोली का ही निशान हो सकता है कि जो पूरे दरवाजे को भेद दे और चेचिस तक पहुँच जाए। सूचना प्राप्त हुई है कि 8 को एक व्यक्ति ने रात को उसको लगा कि उसकी गाड़ी में एक छेद है। जब उसने जांच करी तो उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि इस पर गोली चलाई गई है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल हमने फॉरेंसिक टीम और अपनी जांच टीमें एसओजी को भी एक्टिव कर दिया है। सभी तथ्यों की जांच करी जा रही है और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आगे उचित विधिक कार्रवाई करी जाएगी। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री अनंत मिश्रा अंटू बसपा से निष्कासित। मायावती ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। बीजेपी में पोट होने से पहले अंटू बसपा से बाहर किए गए तो बसपा सरकार में अनेक कारणों से चर्चा में रहे हैं। अनुशासनहीनता चस्पा कर पार्टी से बाहर किया है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां स्वास्थ्य मंत्री अनंत मिश्रा अंटू बसपा से निष्कासित हुए हैं। मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। तो बीजेपी में पोट होने से पहले अंटू बसपा से बाहर किए गए हैं। बसपा सरकार में अनेक कारणों से चर्चा में रहे हैं। अनुशासनहीनता चस्पा कर पार्टी से बाहर किए हैं। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां आशियाना में नाले की बाउंड्री वॉल टूटी है। कार हादसे का शिकार हुई है। नाले में कार जा गिरी है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। बड़ा हादसा होने से टला है। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया है। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आशियाना में नाले की बाउंड्री वॉल टूटी है और कार हादसे का शिकार हुई है। तो कार नाले में जा गिरी है। कोई जनहानि नहीं हुई है। बड़ा हादसा होने से टला है। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया है। उन्नाव के गंज मुरादाबाद क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। क्षेत्र पंचायत प्रमुख संध्या सिंह और भाजपा नेता विवेक सिंह पटेल की अगुवाई में निकाली यात्रा में करीब 3000 लोगों ने हिस्सा लिया। भाजपा जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी ने मां काली भवानी मंदिर परिसर से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। हाथों में तिरंगा लेकर निकले लोगों के जोश और उत्साह से पूरा क्षेत्र देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। यात्रा मां काली भवानी मंदिर से गंज मुरादाबाद चौराहे होते हुए ब्लॉक रोड स्थित हितैषी स्मारक स्थल पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। बता दें कि विभिन्न कॉलेजों के करीब 800 छात्र छात्राओं ने भी सहभागिता की। भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में जो पूरे देश में जो तिरंगा यात्रा चल रही है, उस यात्रा को हर विधानसभा से लगा के हर मंडल तक संगठन के माध्यम से जो आगे से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरा तो यही मानना है कि सारे लोगों को पहली बात तो ऐसे अपने पास से लेके पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से सबको लगाना चाहिए। और हमें जो लग रहा है पार्टी का कम काम है, लेकिन देश के काम को लेके हम लोग ये अपने आप में एक क्षमता लानी चाहिए कि सर्वप्रथम पार्टी बात को है और तिरंगा पहले। तो हर घर तिरंगे और अपने हर बूथ तक पहुंचाने का पूरी विधानसभा में हमने हर मंडल अध्यक्षों को अपने तरफ से तिरंगा देने का काम किया। उत्तर प्रदेश टी20 लीग का चौथा सीजन इस बार और भव्य होने जा रहा। टूर्नामेंट की मेजबानी प्रदेश के 2 बड़े क्रिकेटर केंद्र करेंगे। बता दें कि लखनऊ का एकान स्टेडियम और कानपुर का ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम, इस क्रिकेट उत्सव में गोरखपुर लायंस समेत सभी टीमें खिताब के लिए हुंकार भरने को तैयार हैं। ऑक्शन के बाद गोरखपुर लायंस ने 2 अगस्त से लखनऊ में अपना अभ्यास शिविर शुरू कर दिया है। वहीं टीम मैनेजमेंट ने ऑक्शन में करीब 1.5 महीने पहले ही होमवर्क पर काम शुरू कर दिया, जिसका असर टीम के संतुलित
कॉम्बिनेशन में दिख रहा है। यूपी T20 लीग के चेयरमैन संजय कपूर पुरी ने जानकारी दी। तो लखनऊ T20 लीग का चौथा सीजन उत्तर प्रदेश में इस बार 2 बड़े क्रिकेट केंद्र मेजबानी करेंगे। तो लखनऊ और कानपुर में ये मैच होंगे। के लीग के चेयरमैन संजय कपूर जी। संजय जी, यूपी T20 लीग का आगाज हो गया है। कल से राजधानी लखनऊ में एक रोमांचक देखने को मिलेगा, तो क्या संदेश देंगे जनता को? मैं लखनऊ की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता से ये कहना चाहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश का उत्सव है, आइए मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। कल एक शानदार कॉन्सर्ट है जिसमें जैस्लीन सैंडलर्स और शंकर महादेवन और उनके पुत्र परफॉर्म करेंगे। शानदार ड्रोन शो होने जा रहा है। आप सब आइए, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सब आएँ, विनती करता हूँ कि आप सब आएँ और इस उत्सव में भागीदार बने और मिलकर उत्सव मनाएं। इस बार कानपुर में भी इसका आयोजन किया जाएगा, क्रिकेट मैच किए जाएंगे कि पिछले वर्ष भी हुआ था, उससे पहले भी वर्ष में हुआ था। कानपुर में एक को मैच खेलने का इस बार कानपुर में भी लिखा है, तो कानपुर के वास्ते वो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कानपुर में इसका सेकंड फेज होगा और इसका ग्रैंड फिनाले होगा। मेरी सबसे विनती, सबसे कहना ये कि कानपुर में फिनाले होगा, कल इसकी ओपनिंग है। ये टूर्नामेंट उत्तर प्रदेश के निवासियों का टूर्नामेंट है, उत्तर प्रदेश का उत्सव है। सब मिल के जब तक सेलिब्रेट नहीं करेंगे तब तक चलेगा नहीं, चाहे वो कानपुर हो, लखनऊ हो, चाहे कोई भी जिला हो उत्तर प्रदेश का। संजय जी, मैच फिक्सिंग को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि चीज़ें वायरल होती है मैच फिक्सिंग को लेकर, तो किस तरीके से निगरानी रखी जाएगी इस बार? अरे BCCI के पूरे नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं, उनकी टीम आ चुकी है, हमारे ऑब्जर्वर लगा चुके हैं। एक एक चीज़ का नॉर्म फॉलो किया जा रहा है और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। थैंक यू, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जैसा कि आपने देखा, उत्तर प्रदेश T20 के चेयरमैन संजय कपूर जी थे। उन्होंने साफ तौर पे ये बताया है कि इस बार जो मैच फिक्सिंग होती है, मैच फिक्सिंग को लेकर BCCI की निगरानी में ये पूरी तरीके से लीग का टूर्नामेंट कराया जा रहा है। कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, IAD24 लखनऊ। महुआ से खबर है, गांव में शमशान घाट न होने से परेशान ग्रामीणों ने सड़क पर एक बुजुर्ग महिला के शव को रख दिया और अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे, जिससे गांव की सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। देखते ही देखते मौके पर माहौल काफ़ी गर्मा गया। इसकी सूचना तत्काल प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस को दी गई। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, महिला के शव को बीच सड़क से हटवाया और अंतिम संस्कार कहीं और करवाया गया। इस जाम से स्कूली छात्र भी काफ़ी परेशान हुए। गांव में जमीन ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो समाधान के लिए कि ताकि यहाँ रखेंगे तो समाधान निकलेगा। आप लोग सभी लोग आएंगे तो समाधान निकालेंगे। रोज रोज का रावला खत्म हो जाएगा। सब मैं तो ऐसे इस चीज़ के लिए नहीं कह सकता हूँ, गांव वाले सब इस चीज़ के लिए बता सकते हैं कि कहा है नहीं कहा है। लेकिन इस समय जब हम लोग आए, इससे पहले हमारे जो और भाई लोग खत्म हुए हैं, तो यहाँ पे खेल मैदान बन गया, उससे पहले वहाँ जलते रहे। इसके बाद में हमें आज समस्या ये समझ में आई कि यहाँ है ही नहीं है शमशान घाट। समस्या है, हम स्कूल से बच्चे लेके आए तो यहाँ देखे डेड बॉडी बीच सड़क पे रखी हुई। तब हमने 112 नंबर डायल किया, फिर आप लोग आए, निकल नहीं दे रही। कह रहे शमशान घाट की समस्या है इन लोगों को, शमशान घाट की कोई जगह चिन्हित नहीं है। मांग उचित है और होना भी चाहिए, कहीं ना कहीं जगह निश्चित सुनिश्चित होना चाहिए। और यहाँ इस तरफ कोई शमशान घाट भी नहीं बना हुआ। आज जो है एक मृत्यु हुई थी, उसमें अंत्येष्टि को लेकर के एक विषय आया था और जो यहाँ पर चकबंदी विभाग द्वारा सौदाह के लिए एक जमीन पहले से चिन्हित है और लो लैंड होने के कारण वहाँ पर पानी भरा हुआ था, तो आज वैकल्पिक रूप से एक जगह चिन्हित करके बता दी गई है और आगे ग्राम सभा द्वारा उस सौदाह हेतु चिन्हित जगह के लो लैंड को सही करा करके वहाँ पर मोचेदाम बनवाया। ऐसा कोई प्रार्थना पत्र मुझे प्राप्त नहीं हुआ। आज पहली बार यहाँ की समस्या आई थी और मैं 1 घंटे के अंदर स्वयं आकर के मैंने इनकी समस्या का समाधान। बढ़कर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल। शासन ने 7 PCS अधिकारियों के तबादले किए। ज्योति राय को अपर आयुक्त आजमगढ़ मंडल बनाया गया है। ज्योति राय इससे पहले अपर जिलाधिकारी बलरामपुर थी। संदीप केला को अपर जिलाधिकारी बलरामपुर की जिम्मेदारी मिली है। दिनेश चंद्र को नगर मजिस्ट्रेट बांदा नियुक्त किया गया है। दिव्या ओझा को अपर जिलाधिकारी न्यायिक बरेली बनाया गया है। विनय कुमार सिंह को उत्कृष्ट श्रीवास्तव की भी तैनाती बदली गई है। विनय कुमार सिंह को नगर मजिस्ट्रेट गोरखपुर, उत्कृष्ट श्रीवास्तव को नगर मजिस्ट्रेट प्रयागराज बनाया गया है। निधि पांडे को अब जिलाधिकारी लखनऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल हुआ है। शासन से
7 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। सिद्धार्थनगर की वासी तहसील के रीठिया बाजार में काफड़ियों की सेवा और सम्मान की सराहनीय तस्वीर सामने आई है। रीठिया बाजार के शिव मंदिर से पैदल काफड़ लेकर, बता दें कि तेलोरा बाजार पहुंचे 160 शिव भक्तों को शिवम सिंह उर्फ गोलू सिंह ने 1100 रुपए देकर सम्मानित किया। उन्होंने काफड़ियों को सम्मान के साथ विदा किया। शिवम सिंह ने बताया कि इस पुनीत कार्य में मातृभूमि संस्था के संस्थापक दीपेंद्र विक्रम सिंह का भी सहयोग रहा। वहीं कावड़ियों ने रोडवेज की व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। शिव भक्तों का आरोप है कि उन्हें तेज धूप और भीषण गर्मी में घंटों बस का इंतजार करना पड़ा। काफी प्रयास के बाद सिद्धार्थनगर डिपो से बस भेजे गए, जिसके बाद कावड़ी अपने गंतव्य के लिए रवाना हो सके। सम्मान से कावड़ियों में खुशी, जबकि बस की लेट लतीफी को लेकर नाराजगी देखने को मिली। मैं तेलौरा बाजार में खड़ा हूँ। जो आप देख सकते हैं हमारे सामने जो शिव भक्त हैं सब लाइन लगा के खड़े हुए हैं। आज ये यहाँ रिठिया और सेखुन से एक जत्था निकल रहा है जो जला अभिषेक के लिए यहाँ से निकलेंगे। और आइए हम कुछ अब हमारा देखिए सहयोग में हमारे मित्र हैं जो दीपेंद्र विक्रम सिंह हैं, जो युवाओं के दिलों के धड़कन है। मैं अपने भाई को, दीपेंद्र भाई को बहुत तहे दिल से, दिल के गहराइयों से उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ। सभी श्रद्धालुओं से कहता हूँ आप बाबा धाम जाइए। हमारे विक्रम दीपेंद्र सिंह की वजह से आप लोग जा रहे हैं, उनका भी सहयोग। और हमारे भाई के लिए आप लोग बाबा से कुछ न कुछ प्रार्थना करके आइए कि आने वाले समय में हमारे भाई बहुत बड़ा ही चेहरा बन के सिद्धार्थनगर में खिलने वाले हैं। अगर इसी तरीके से श्रद्धालुओं को दिक्कतें सामना करना पड़ा, दिक्कतों का परेशानियां बढ़ती गई। रोडवेज प्रशासन पूर्ण रूप से एकदम ध्वस्त है। इस सरकार में रोडवेज का एकदम समझ लीजिए कर्मचारी कोई सुनने को राजी नहीं है। आज जो परेशानी हमारे चाचा जी बताए हैं ये बहुत बड़ा, बहुत गंभीर मामला है। आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा श्रद्धालु नहीं है कि जो पूरा पसीने से पूरे भीग नहीं गया है। आज रोडवेज की सुविधाएं अगर मिल पाती तो शायद यहाँ पे इतने टाइम तक इस चिलचिलाती हुई धूप में, इस गर्मी में यहाँ इंतजार नहीं करना पड़ता। अब उल्टा यहाँ से सभी श्रद्धालु बढ़ने जाएंगे। अब आप लोग बता दिए इस गर्मी में ये श्रद्धालु क्या करेंगे। इनका कहना यह है कि लगातार इंतजार कर रहे हैं लेकिन रोडवेज बस अभी तक नहीं आई है। तो जहां सरकार एक तरफ भोले की सेवा में लगी हुई है, वहीं एक तरफ सरकार भोले को सताने में लगी है। IND24 सिद्धार्थनगर, अनिल सिद्दीकी। लखनऊ से है, जहां यूपी में आस्था का मेगा रिकॉर्ड 4.5 करोड़ से ज्यादा काफड़िए हर हर महादेव की जय घोष से गूंजा यूपी। तो गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब, करोड़ों काफड़िए, लंबा सफर और फिर नो एक्सीडेंट। यूपी में सुरक्षित रही काफड़ी यात्रा, आस्था का सैलाब देखने को मिला है। सुरक्षा की मिसाल पेश की गई, बिना बड़ी दुर्घटना के काफड़ी यात्रा संपन्न हुई है। 4.5 करोड़ से ज्यादा कावड़िए पहुंचे और इस दौरान कानून व्यवस्था भी दुरुस्त रही है। करोड़ों शिव भक्तों की यात्रा पर प्रशासन ने कड़ी नजर रखी है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रही। अब तक काशी विश्वनाथ मंदिर 35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं और काफड़ियों ने दर्शन किए हैं। बाराबंकी के लोधेश्वर, अयोध्या के नागेश्वर और लखीमपुर के गोला गोकर्ण में भी लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। गाजियाबाद के लोनी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के तिरंगा यात्रा अभियान के तहत गुरुवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई। बता दें कि उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने विधायक नंद किशोर गुर्जर के साथ यात्रा का नेतृत्व किया है। यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर हिस्सा लिया है। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा लोनी क्षेत्र गूंज उठा। हजारों लोगों की भीड़ ने देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। जगह जगह स्थानीय लोगों ने यात्रा का स्वागत किया है। तो भाजपा नेताओं ने लोगों से देश की एकता, अखंडता और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत करने की अपील की। मैनपुर में पूर्व राज्य मंत्री विनोद श्रीवास्तव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। विनोद श्रीवास्तव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि प्रदेश में लूट और हत्या जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार का जीरो टॉलरेंस का दावा
जमीन पर विफल है। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर भी सरकार को घेरा। पूर्व मंत्री ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन को लेकर उन्होंने सांसद डिंपल यादव की तारीफ करते हुए उन्हें दूसरी मदर इंडिया बताया। जनसंवाद कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि जो हमारे पीडीए के लोग हैं, पीडीए के लोगों का सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां हुई हैं वो सारी लिस्ट अगर उठा के देख लेंगे आप, ओबीसी के लोगों को शून्य कर दिया गया है। नौजवानों में नाराजगी है, जितने भी लोग हैं हमारी बहनों में नाराजगी है और कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई मर्डर हो जाते हैं। अभी मुख्यमंत्री के गृह जनपद में कई हत्याएं हुई हैं। अभी 2 दिन पहले भी एक हत्या हुई है, एक नई समाज की लड़की की भी हत्या हुई है। मुख्यमंत्री जो कहते हैं जहाँ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और जहाँ हत्या होती है अगर उनके समाज के लोग होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जो पीडीए के लोग हैं, पीडीए के लोगों को तो निर्दोष भी जेलों में डाल दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद पिछले 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूं कि एनजीओ से या किसी एजेंसी से जांच करा लीजिए। उत्तर प्रदेश की जेलों में 85 और 90 92% लोग पीडीए के बंद हैं और उनमें निर्दोष ज्यादा हैं। मैनपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत अमन इंटरनेशनल स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने भाजपा कार्यकर्ताओं और विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं के साथ तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया है। कार्यक्रम से पहले उन्होंने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया है। जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी ने राज्य मंत्री का बुके, अंगवस्त्र और अशोक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद राज्य मंत्री ने हाथों में तिरंगा लेकर विशाल यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा अमन इंटरनेशनल स्कूल से शुरू होकर कोऑपरेटिव बैंक पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। इस दौरान पूरे शहर में देशभक्ति के माहौल देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि हर घर तिरंगा, 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, जो हमारे स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी में एक जागृति आए, युवा पीढ़ी हमारे जाने कि हमारे किन किन महापुरुषों ने देश की आज़ादी के लिए, जिस आज़ाद भारत में हम अपना जीवन जी रहे हैं, उसके लिए त्याग समर्पण किया। हमारे जल सेना, नभ सेना, थल सेना, तीनों सेनाओं के हमारे तमाम हजारों जवानों ने अपना प्राणों की आहुति दी। ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना जीवन न्यौछावर किया, त्याग बलिदान समर्पण किया, ऐसे महापुरुषों को याद करना ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवा पीढ़ी हमारी जाने कि जिस आज़ाद भारत में अपना जीवन जी रहे हैं उसकी आज़ादी दिलाने में कैसे किन किन महापुरुषों की भूमिका थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।